इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त मुनीर ए मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के तवस्सुत से दायर की गई है। दरखास्त दायर करने वालों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल हैं। जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर प्यूनी जज बनाने पर साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इन 5 जजेस की सीनियरिटी रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी थी। इमरान खान इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं, वो कौमी लीडर हैं। खत ये खुले खत हैं, इसमें आर्मी चीफ को तो मुखातिब किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के हर शहरी को, हर उस शख्स को जो इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म और फस्तायत के साथ जुड़ा हुआ है, उसको मुखातिब किया गया है। तो उनका खत बिल्कुल पहुंच गया है, जिसको पढ़ना था, पढ़ना चाहिए था, उस तक वो पहुंच गया है। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत नहीं लिखा, वो खुला खत था। खत जिन्हें पढ़ना चाहिए था उन्होंने पढ़ लिया। एक सवाल के जवाब में कहा है कि जो बानी पीटीआई से एक मुलाकात नहीं करवा सके, उनसे क्या मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात की नाकामी की बड़ी वजह यह थी कि हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत, NRO और रिलीफ चाहते हैं। मरीम नवाज का मौक़िफ़ दुरुस्त है। बानी पीटीआई को किसने ऑफर की, आज तक वो नाम नहीं बता सके। डील, रिहाई या केसेस ख़त्म करने की कोई बात नहीं हुई। पीटीआई को बहरानी कैफियत वाले हथकंडों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। तमाम तवज्जो सियासी इस्तेहकाम पर है। छब्बीस नवंबर एहतजाज में गिरफ्तार 120 से ज़्यादा पीटीआई कारकुनान की ज़मानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम वर्कर्स को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत का 120 गिरफ्तार पीटीआई वर्कर्स को बयान हल्फी पुलिस स्टेशन में देने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने गिरफ्तार कारकुनान से कहा कि बयान हल्फी दें कि आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। अदालत का 20,000 रुपये के मजलकी और एक श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने का भी हुक्म। कराची में मुस्तफ़ा कत्ल केस में पुलिस ने मुलजिम अरमगान की निशानदही पर लोहे की रॉड बरामद कर ली। दौरान तफ्तीश मुलजिम अरमगान ने इंकशाफ किया है कि लोहे की रॉड से उसने मुस्तफ़ा पर 2 घंटे तक तशद्दुद किया। उसके सर और घुटनों से खून बहने लगा। शराज की मदद से मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डालकर हब ले गए। गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। डिग्गी और गाड़ी के शीशे खोलने के बाद उस पर पेट्रोल छिड़का। मुस्तफ़ा को कहा कि डिग्गी और शीशे खुले हैं, हिम्मत है तो भाग जा। मुस्तफ़ा ने हरकत की कोशिश की, लेकिन घुटनों पर चोट के बायस हिल नहीं सका। पुलिस ने अरमगान के बंगले से उसका जाली शनाख्ती कार्ड भी बरामद कर लिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुलजिम अरमगान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है। कुरम के इलाके ओचत में 17 फरवरी को काफिले पर फायरिंग के वाक़े में कालेदन तंजीम TTP मुलव्विस है। वाक़े का मुकदमा दर्ज, 57 से ज़्यादा मुलजमान नामजद। दहशतगर्दी, कत्ल व इक़दाम कत्ल समेत 10 दफ़ात शामिल। FIR के मुताबिक 63 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले पर 2 मकामात से फायरिंग की गई। हमले में 8 अफराद जाँ बहक और 20 शहरी जख्मी हुए। मुलजमान ने काफिले में शामिल कई गाड़ियों को लूटने के बाद आग लगा दी। काफिले पर फायरिंग में मुलव्विस एक और दहशतगर्द गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 11 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज से मुतालिक वज़ारत IT को अहकामात जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक रिलीफ पैकेज के लिए शॉर्ट कोड 9999 इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ारत IT शॉर्ट कोड को रमज़ान पैकेज के पैगामात की तस्दीक के लिए यकीनी बनाएगी। वज़ारत IT को मोबाइल नंबर्स के साथ शनाख्ती कार्ड को मैच करने का टास्क भी दे दिया गया। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 39 लाख खानदानों को नकद रकम और फ़ी मुस्तहक़ खानदान के लिए एक बार 5,000 रुपये की कैश माली इमदाद की तजवीज़ है। इस बार वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए फराहम नहीं किया जा रहा। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में सीवरेज और निकासी आब का नया सिस्टम बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। सीवरेज बाईपास, डिस्पोजल स्टेशन, जबकि बारिशी पानी के फौरी निकास के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे।
हर सूबाई हल्के में 30-30 किलोमीटर रोड्स की तामीर और बहाली की जाएगी। मरीम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। मॉडल विलेज बनाने की तजवीज़ भी मंजूर कर ली। मईशत में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 19% है। टैक्सेस में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 1% है। मुल्क बेजा मुराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके टैक्स बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना का इस्लामाबाद में रिटेल्स कॉन्फ्रेंस से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि नकद के खिलाफ जंग जारी है। 904 खरब की नकद रकम को दस्तावेजी शक्ल देनी है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की शरह पायदार नहीं है। कहा कि 24 फरवरी को IMF मिशन से क्लाइमेट फंड्स पर बात होगी। IMF से क्लाइमेट फंड की मद में 1 से 1.5 अरब डॉलर्स मिलने की तवक्को है। जून तक तमाम इदारों की राइट साइजिंग का अमल मुकम्मल करने का ऐलान। पाकिस्तान में मीडिया को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। हम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सऊदी मीडिया फोरम 2025 के मुबाहिसे में इज़हार ख़याल। कहा कि हमें ऐसे मीडिया की ज़रूरत है जो समाजी मसाइल पर रोशनी डाले, लोगों को अपनी बात का मौका दे। पाकिस्तान के पास बेहतरीन न्यूज़ और तफरीही चैनल्स, फिल्म साजी, दस्तावेजी फिल्में बनाने की भरपूर सलाहियत है। अब वक्त आ गया है कि नए मुआहदे किए जाएँ, इश्तराक बढ़ाएँ और आलमी मीडिया पर शनाख्त बनाएँ। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए में भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई में मद्दे मुकाबिल। बांग्लादेश की बैटिंग नाकाम। भारतीय बॉलर्स का शानदार आगाज। 5 खिलाड़ियों को पेविलियन भेज दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान टीम के ओपनिंग बैटर फ़खर जमान ICC चैंपियंस ट्रॉफी से आउट। PCB ने फ़खर जमान की जगह इमामुल हक को स्क्वाड में शामिल कर लिया। फ़खर जमान गुज़िश्ता रोज़ न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में अनफिट हो गए थे। फ़खर जमान पसलियों में खिंचाव के बायस अनफिट हुए। पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ की टीम मैनेजमेंट पर तनकीद। कहा जब फ़खर इंजर्ड थे तो उन्हें चंद ओवर्स बाद दोबारा फील्ड में क्यों भेजा। अब से ऊपर के नंबर पर बैटिंग करवाई जिससे फ़खर की इंजरी बढ़ गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने 60 रन से हरा दिया। बॉलर्स की नाकिस बॉलिंग, ओपनिंग बैटर्स की सुस्त बैटिंग पाकिस्तान को ले डूबी। 321 रन हदफ के ताक़ों में कौमी टीम 260 रन पर हिम्मत हार गई। कीवी टीम की जानिब से टॉम लेथम और विल यंग ने सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तान के ओपनर बाबर आजम ने 90 गेंदों पर 64 रन बनाए। फ़खर जमान ने 41 गेंदों पर 24, सऊद शकील ने 19 गेंदों पर 6, जबकि कप्तान रिजवान 14 गेंदों पर 3 रन बना सके। खुश दिल के 69, सलमान अली आगा के 42 रन के साथ नुमाया पोजीशन रही। कप्तान रिजवान ने कहा है कि इब्तदाई विकेटें मिलने के बाद हम 260 से 280 का टोटल सोच रहे थे। लेथम और यंग बहुत होशियारी से खेले। आखिरी ओवर्स में हमारी बॉलिंग भी अच्छी नहीं हुई। चैंपियन भी हम, चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान भी हम। इरादे मजबूत हैं, हौसले बुलंद। ट्रॉफी हमारे पास रहे या हार दे, दिल कभी ना हारेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वॉच लाइव on 10 Sports and Jio Super। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने क्रिकेट फॉर गुड एक्टिविटी में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेली। पाकिस्तान टीम इवेंट के दूसरे मैच के लिए दुबई रवाना। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस 10 स्पोर्ट्स और जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। सिंध हुकूमत का पाक भारत मैच के लिए कराची समेत सूबे में 23 फरवरी को बड़ी स्क्रीनें लगाने का फैसला। वजीर खेल सिंध का कहना है कि कराची, हैदराबाद, लाड़काना में पाक भारत मैच के लिए स्क्रीन लगाई जाएंगी। कराची में साहिल समंदर पर पाक भारत मैच लाइव दिखाया जाएगा। मरी, गलियात, अयूबिया, नथिया गली समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी, नज़ारे हसीन हो गए। फरवरी के तीसरे हफ्ते में गैर मामूली बर्फबारी से चेहरे खिल उठे। आइंदा 24 घंटों में मरी में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। सयाहों की सहूलत मरकज़ फ़ाल, सयाहों और शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।
एबटाबाद, स्वात, कालाम और मालम जब्बा की बालाई वादियों में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। लुआरी टनल और अतराफ में अब तक 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। सयाहती मकामात जागरा वैली, अपर नीलम, लुआत बाला समेत दीगर वादियों में भी बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हो गया। चार महीने बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश। खुश्क साली खत्म हो गई। बारिश का सिलसिला आज शाम तक वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गुजरांवाला, गुजरात और हाफिजाबाद में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। अटक में बारिश का पानी नशीबी इलाकों में जमा हो गया। पेशावर, दीर, खैबर, करक और वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश हुई। बारिश के बायस मुख्तलिफ अजला में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। बहाली का काम जारी। नकियाल आज़ाद कश्मीर में बारिश से सर्दी बढ़ गई। कराची में कल मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में एशियाई तरक्याती बैंक ने $50 करोड़ देने का ऐलान किया। IMF अगले हफ्ते $1 बिलियन देगा। ग्रीन इनिशिएटिव से पाकिस्तान को $2 बिलियन मिलेंगे। वजीर खजाना की सेनेट की कायमा कमेटी को क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग। कमेटी चेयरमैन शेरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान की क्लाइमेट फाइनेंस बांग्लादेश से भी कम है। वजीर खजाना ने कहा है कि COP29 के बाद लॉस इन डैमेज फंड पर पेशरफ्त नजर आई है। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए जो फंड्स हैं पहले उनको तो इस्तेमाल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल के टैक्स से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के टैक्स मामलात FBR से लेकर वजारत खजाना को दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग और दीगर मामलात में आसानी होगी। 5000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। 103 को फौजी तहवील में भेजा गया। क्या ATC भेजे गए मुल्ज़िमान पर भी फौजी तंसीबात पर हमले का इल्जाम था? क्या उन पर भी वही चार्जेस आए जो फौजी तहवील वालों पर आए? सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। बानी PTI के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा है कि मिलिट्री ट्रायल वालों पर कौन से चार्जेस आए किसी को नहीं पता और ना ही वो रिकॉर्ड पर हैं। जस्टिस जमाल मंतोकील ने कहा है कि आइन के तहत आर्म्ड फोर्सेज एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं। क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेज अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? उज़ैर भंडारी ने कहा है कि वो वकालतनामे पर दस्तखत करवाने गए थे। इसी केस में उन्हें भी पकड़ लिया गया। उन्हें भी 2 घंटे अंदर रखा गया। FB अली केस में जो वजूहात दी गई वो ठीक हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा है कि FB अली केस किसी को समझ नहीं आ रहा। इतने दिन से उसी पर बहस हो रही है, छोड़ दें उसे। उज़ैर भंडारी ने कहा है कि उनकी गुजारिश बस ये है कि आइंदा के लिए रास्ता बंद करना है। केस की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर और ख़ासकर जो शरफजल के हामी है वो ये तनकीद करे कि सलमान अकरम राजा साहब के साथ इख्तिलाफात की वजह से उसको पार्टी से निकाला गया। क्या आप इसकी तरदीद करते? हमारा कोई नजरियाती इख्तिलाफ नहीं है, कोई ज़ाती इख्तिलाफ भी नहीं है। उनके हवाले से शिकायत ये थी जो मुतअद्दिद पार्टी के अकाबरीन ने की कि उन्होंने बदलिहाजी की है, बदजुबानी की है। उन्होंने पार्टी पॉलिसी के बरक्स बयानात दिए हैं सऊदी हुकूमत के हवाले से, मुज़ाकराती अमल के हवाले से, जिनका ना उनको इस्तेहकाक था ना वो तमाम वाक़यात का इदराक रखते थे। ऐसी सूरत में इमरान खान ने फैसला किया है, ये किसी और का फैसला नहीं है। उनको अगर तनकीद करनी है, मुनाजरा करना है तो वो इमरान खान से करें। मैं उनके रास्ते में नहीं खड़ा, मेरा ना उनसे कोई मुकाबला है ना रकाबत है। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि शेर अफजल मरवत ने बदज़बानी की पार्टी पॉलिसी के बरक्स बयानात दिए, सऊदी हुकूमत और मुज़ाकराती अमल से मुतालिक तनाज़े वाली गुफ्तगू की। मुतादिद पार्टी रहनुमाओं ने उनके खिलाफ शिकायत की। शेर अफजल मरवत को तनकीद या मनाजरा करना है तो बानी PTI से करें। बानी PTI ही शेर अफजल मरवत को वापस लाना चाहेंगे तो वापस लाएंगे। वर्क प्लेस पर हरासगी आलमी मसला है। लाखों लोग वर्क प्लेस हरासगी से मुतासर होते हैं। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन ज़्यादा हरासगी का शिकार होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का हरासगी से मुतालिक केस में फैसला।
कहा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के मुताबिक दुनिया के 146 ममालिक में पाकिस्तान का 145वां नंबर है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि यरगमाली माहौल भी हिरासगी की तारीफ में आता है। हिरासगी केस में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर ड्राइवर मोहम्मद दीन की अपील मुस्तरद। लेडी डॉक्टर ने अपने ड्राइवर के खिलाफ हिरासगी के मामले पर पंजाब मुहतसिब से रुजू किया था। मुहतसिब ने ड्राइवर को जबरी रिटायरमेंट की सजा दी थी। गवर्नर पंजाब और लाहौर हाई कोर्ट भी जबरी रिटायरमेंट के खिलाफ ड्राइवर की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने विफाक, वजारत कानून और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी कर दिया। सहाफ़ियों की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया कि पैका ज़ालिमाना कानून और आज़ादी इज़हार राय पर हमला है। पैका कानून को गैर आइनी और कालअदम करार दिया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई से मुतालिक गुफ्तगू की। इंसदाद मुनशियात के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा है कि अप्रैल में खलीजी ममालिक की होने वाली कॉन्फ्रेंस में कतर के इंसदाद मुनशियात डिपार्टमेंट के सरबरा को शिरकत की दावत दी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लांढी और कोरंगी में ट्रक जलाने के मुकदमात में गिरफ्तार चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त जमानत पर फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। आफाक अहमद के खिलाफ लांढी और अवामी कॉलोनी थाने में 2 मुकदमात दर्ज। अयूब टीचिंग अस्पताल एबटाबाद में $13,75,000 मालियत की MRI मशीनों की खरीदारी तनाज़ात और इबहम का शिकार। रोजनामा जंग में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक ना तो नई मशीन के लिए टेंडर जारी किया गया और ना ही पुरानी मशीन को नीलामी के जरिए फरोख्त किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की क़यामा कमेटी बराए सेहत ने मजीद तहकीकात के लिए हफ्ते को इजलास तलब कर लिया। अस्पताल हुक्काम को सबूत पेश करने की हिदायत। इब्तदाई तौर पर कमेटी को बताया गया कि एक नई मशीन खरीदी गई है। बाद में एक ज़ेली कमेटी के इजलास में हुकाम ने अपने पहले मौक़िफ़ से इनहराफ करते हुए कहा कि पुरानी मशीन को अपग्रेड किया गया था। अपना दावा साबित करने के लिए हुकाम दस्तावेज़ात पेश करने में नाकाम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि आइए अवाम को खुशहाली और रिलीफ देने का मुकाबला करते हैं। बहुत से लोग सियासतदानों के रूप में साजिश कर रहे थे, लेकिन मरियम नवाज ने 1 साल में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने कहा है कि लोग 1 करोड़ नौकरियां देने के दावे करते थे, लेकिन पंजाब हुकूमत ने लाखों खानदानों को रोज़गार फराहम कर दिया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के आगाज़ पर टास्क दिया गया कि तमाम शहरों और देहात का यकसा निज़ाम होना चाहिए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की सरबरा JUI शिरानी मौलाना मोहम्मद खान शिरानी से मुलाकात। बानी PTI और वज़ीर आला KP का पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में कायदीन का मुल्क में सियासी तावन और इत्तफ़ाक़ की राय से आगे बढ़ने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि मफ़ाहमत, बाहमी तावन और एतमाद की फ़ज़ा के फ़रोग़ में आपके किरदार के ख्वाहिशमंद हैं। मौलाना शिरानी बोले, मफ़ाहमत का अमल आगे बढ़ाने के लिए मोहम्मद अली दुर्रानी को मज़ीद फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से चीफ ऑफ स्टाफ बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल, सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा फ़ौजी ताल्लुकात तावन को मज़ीद वसअत देने पर भी जोर दिया गया। चीफ ऑफ स्टाफ बहरीन नेशनल गार्ड का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। कराची के इलाके करंगी में गैर कानूनी तामीरात गिराने से मुतालिक SBCA की रिपोर्ट जाली है। बिल्डर ने 5वीं मंजिल की तामीरात भी मुकम्मल कर ली हैं। दरख्वास्त गुजार वकील का सिंध हाई कोर्ट में बयान। अदालत का गलत बयानी पर SBCA हुक्काम पर इजहार बरहमी। DG SBCA को 20 मार्च को तलब कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्काम ने दावा किया था कि प्लॉट पर गैर कानूनी तामीरात खत्म कर दी गई है। बच्चा साडा जी कतल हो गया है जी। साडे बच्चे नाल बहुत ज़्यादती हो गई है और उन्होंने 20 के बच्चों नाल भी ज़्यादती हुई है। ये ना हक बच्चे कुट्ठे गए नहीं, साडा बच्चा कुट्ठा गए। कार करदा हिको बच्चा आई।
लोधरा में बारखान में बस फायरिंग वाक़े में जहां बहक शहरी की नमाज़ जनाजा अदा, वालिद गम से निढाल। बारखान फायरिंग वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। ज़िले हुक्काम के मुताबिक बारखान वाक़े में अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। बारखान में फायरिंग के वाक़े का मुकदमा गुज़िश्ता रोज़ नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज किया गया था। कराची मलीर कोर्ट के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, तलाश जारी। हादसे में जाँ बहक आमिर के रिश्तेदार ने बताया कि मुतवफ़्फ़ी क़ुव्वत समात से महरूम था। आमिर की कुछ महीने पहले शादी हुई थी। गुज़िश्ता रोज़ कारसाज के करीब हादसे में ज़ख्मी 19 साल का शाकिर अली भी चल बसा। शाकिर कल तेज़ रफ्तारी के बायस डंपर से टकरा गया था। रवां साल 2 महीने में कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 119 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 1300 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला डंपर और हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि ये इंतज़ामी मामला है, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुराद अली शाह साहब, ये इंतज़ामी मामला नहीं, ये लोगों की जान का मसला है, इस मसले को हल क्यों नहीं करते? अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफ़र की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा ट्रैफिक हादसात में 110 से ज़्यादा जानें चली जाएँ तो बात भी ना की जाए। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, कोई हल भी होना चाहिए। मुल्तान में शाहरुख आलम इंटरचेंज के करीब मोटरवे पर बस और ट्रेलर की टक्कर से 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 7 जख्मी हैं। दो की हालत तशवीशनाक है। कराची से स्वात जाने वाली मुसाफिर बस मोटरवे पर डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रेलर से टकराई। लाहौर के इलाके डिफेंस में 6 डाकू ने घर में घुसकर 1.5 करोड़ मालियत का सामान लूट लिया। FIR के मुताबिक शहरी की अहलिया रात को गाड़ी पर घर पहुंची तो 6 डाकू भी अंदर घुस आए। डाकू ने गन पॉइंट पर जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट लिया। कराची बार एसोसिएशन की हड़ताल, सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए। बार एसोसिएशन का IG सिंध और SSP हैदराबाद के मुस्तकिल तबादले का मुतालबा। कराची बार के एलामिये में कहा गया कि हैदराबाद की वकला बिरादरी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कराची बार एसोसिएशन का कोई नुमाइंदा अदालतों में पेश नहीं होगा। कुसदार में बेअमनी के वाक़यात के खिलाफ ताजरों का वर्ड के मकाम पर एहतजाज। कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि शहरियों की जान और माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। पुलिस और लेवीज अमन और अमान के क़याम के लिए मौजूद। सफारी पार्क कराची की हथनी मधुबाला और हथनी मलका TB का शिकार हो गई। हथनियों की सेहत से मुतालिक माहिर डॉक्टर से मुशावरत जारी। हथनी सोनिया की मौत की वजूहात में TB भी शामिल थी। डायरेक्टर सफारी पार्क का कहना है कि सफारी पार्क में हथनियों के लिए कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया है। हथनियों की सेहत के लिए पैनल भी बना दिया है। श्रीलंकन डॉक्टर्स और 4 पॉज समेत पैनल में दीगर माहिरीन शामिल हैं। हथनियों के इलाज और अद्वियात पर मुशावरत जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारत ने एकतरफा इक़दाम किए। भारत के इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के खिलाफ हैं। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अफगानिस्तान में गुज़श्ता हुकूमत जल्दी में गई और बहुत सारा असलहा भी छोड़ा गया। हमास ने गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत आज 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली यरगमालियों की लाशें खान यूनिस से रेड क्रॉस के हवाले की गईं। हलाक इसराइली यरगमालियों में इसराइली खातून श्री बिबास उनके 2 बच्चे शामिल हैं। चारों इसराइली यरगमाली इसराइल बमबारी में मारे गए थे। इसराइल ने गजा से गिरफ्तार किए गए 64 फ़लस्तीनियों के मकाम से मुतालिक तफसीलात मालूमात जारी कर दी। कमाल अदवान अस्पताल ने गिरफ्तार डायरेक्टर हस्साम अबू साफिया की भी वीडियो जारी की। डॉक्टर हस्साम के ख़ानदान की वीडियो की मज़म्मत नफ्सियाती दहशतगर्दी करार दी थी। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जार मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे। पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों के सबसे बड़े पैनल के साथ हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए रोज़ाना रात 11 बजे। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर।